हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 9 के लिए गणित पढ़ा रहे हैं। बहुपद जो आपका दूसरा अध्याय है वो चल रहा है। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे प्रश्नावली 2.2 को, और जिसके लिए फार्मूलों या फिर उसके पहले की जो चीज़ें हैं, प्रश्नावली को शुरू करने से पहले की जो चीज़ें हैं उनके बारे में आइए चर्चा करें। पहले तो बहुपद में आपने प्रश्नावली 2.1 में काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली थी। चर अचर किसे कहते हैं, और फिर बीजी व्यंजक किसे कहते हैं, गणितीय संक्रियाएं किसे कहते हैं, फिर बहुपद कैसे कहते हैं, बहुपद की घात क्या होती है, ठीक है, और कौन से बहुपद होते हैं, कौन से बहुपद नहीं होते हैं, ये आपने सीख लिया था। और बहुपद को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये भी आपने सीख लिया था। बहुपद को आपने देखा था कि पी एक्स करके रिप्रेजेंट किया जाता है। पी माने पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद, एक्स यानी कि एक्स चर राशि वाला बहुपद। और बहुपद के प्रकार आपने सीख लिए थे कि दो प्रकार से बांटा जाता है, एक तो घात के आधार पर, दूसरा पद के आधार पर। घात के आधार पर अगर एक घात होती है तो रैखिक कहलाता है, घात 2 होती है तो द्विघात, घात 3 होती है तो त्रिघात, 4 होती है तो चतुष्घात। ऐसे ही पदों की संख्या के आधार पर एक पद है तो एक पदीय, दो पद है तो द्विपदीय, तीन पद है तो तीन पदीय, चार पद हैं तो चार पदीय। ऐसे करके आपने बहुपद के प्रकार आपने सीख लिए थे। अब यहाँ पे हमें जो सीखना है वो दो मुख्य चीज़ें हैं। एक तो है बहुपद का मान, दूसरा है बहुपद का शून्यक। ये दोनों ही चीज़ें आपको सीखनी है। बहुपद का मान का मतलब क्या होगा? हम एक बहुपद ले लेते हैं, 3x + 4 हमको दिखाई दे रहा है। अब भाई बात ये रहेगी कि x का एक विशेष मान दिया जाएगा, और उस पर इस पूरे बहुपद को हल करने पर यानी x की जो वैल्यू दी जाएगी उस वैल्यू को यहाँ पे रख करके जब सॉल्व करेंगे जो मान मिलेगा वही कहलाएगा बहुपद का मान। बहुत सिंपल सा है। चलिए देखिए, आपको एक बहुपद दे दिया गया है और दे दिया गया है कि x बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, हज़ार तरह की चीज़ें दी जा सकती है, कुछ भी दिया जा सकता है। जो भी मान दिया जाएगा वही x की वैल्यू उठा के यहाँ पे x का मान वहाँ पे रखना है, और उस पे जो मान मिलेगा वो बहुपद का मान कहलाएगा। x बराबर 1 दिखाई दे रहा है तो x बराबर जब 1 रखेंगे तो px, x की जगह कितना रखना है? 1, तो हो जाएगा p1 या फिर p1। ठीक है, p1 ये क्या है? ये हमने x बराबर 1 रख दिया है तो हमको 3 गुणते x की जगह क्या, x की जगह 1। ध्यान देंगे 3 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणे का निशान लगता है, तो दोनों के बीच गुणा हो गया। और ये धन 4 है तो हमको धन 4 ही बनाना होगा। 3 × 3 बोर्ड मास कहता है, पहले मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन। तो हम यहाँ पे पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 3 × 3 करते हैं, +4 करते हैं, 4 3 कितना हो गया? 7 हो गया। ये जो मिला है ये मान है, किसका? बहुपद का मान। और चर राशि का मान कितना है? x का मान कितना है? x बराबर 1 पर बहुपद का मान कितना है? 7 है। x बराबर 1 पर पूरे बहुपद का मान कितना मिला है? 7 मिला है। ये हो गया इस बहुपद का मान। तो बहुपद का मान, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि चर राशि का कोई विशेष मान दिया जाएगा, उस चर राशि को बहुपद में रख देना है, हल करने पर जो उत्तर प्राप्त होगा वही बहुपद का मान कहलाएगा। ओके, तो इसमें जितनी भी प्रकार की सवालें रहेंगे वो तो प्रश्नावली में हम देखते देखते चलेंगे और अच्छे से समझेंगे, बातों को हल करते हुए चलेंगे तो समझ में आता रहेगा। कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं, बहुत हल्की सी बात है। अब बहुपद के शून्यक को देख लेते हैं। बहुपद के शून्यक इसी का एक अगला स्टेप है, थोड़ा सा अलग। क्या? एक बहुपद लेते हैं, px बराबर हमने ले लिया है x - 4 या फिर 1 ले लेते हैं, ये बेहतर। ठीक है, x - 1 एक बहुपद लिया है और इस बहुपद में कोई विशेष मान रखते हैं, x की वैल्यू रखते हैं। हमने x बराबर 1 आपको मान दे दिया, x बराबर हमने एक मान दे दिया। अब जब आप रखेंगे, हल करेंगे तो आप कहेंगे p1 हो रहा है, x की जगह क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, जो हमने x बराबर 1 दिया है। और यहाँ पे -1 है तो वो -1 ही रखा जाएगा, और जैसा है वैसे रखा जाएगा। 1 में 1 घटाने पे कितना प्राप्त हो गया? 0 प्राप्त हो गया, शून्य प्राप्त हो गया। ठीक है, शून्य नाम से समझ में आ रहा है ना? ठीक है, समझिएगा। x की वैल्यू, ऐसे x का कुछ मान होते हैं जो बहुपद में रखने पर हल करने के बाद जो उनका मान है वो 0 प्राप्त हो जाए, 0 प्राप्त हो जाए, बहुपद का मान 0 प्राप्त हो जाए। जिस चर के मान पे या फिर चर का वह मान, चर राशि का वह मान जिस पर बहुपद का मान 0 हो जाए, वह
बहुपद का शून्य कहलाता है। यानी चर राशि का यह मान, ये जो एक मिला है, यही बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। बहुत ही सिंपल सी बात है भाई। तो बहुपद का मान आपने समझ लिया, बहुपद का शून्यक भी समझ लिया। बहुपद का शून्यक मतलब यक्स की वैल्यू ऐसे कुछ दी जाएगी, कुछ भी ऐसे रख दीजिए, इसमें भी होगा, ठीक है। इसमें तो 7 मिल गया। अब x बराबर 2 रखिए तो 2 तिहाई 6, 6 4 10 हो जाएगा। 5 रखेंगे, माइनस वाली गिनती भी रखी जा सकती है, 0 भी रखा जा सकता है। x बराबर 0 रखेंगे, 3 0 में 0, 0 और 4 जोड़ने पर 4 मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ एक मान हो सकता है, एक मान या 2 मान या फिर 3 मान, कितने भी मान हो सकते हैं, जो रखते ही ये पूरा बहुपद हल होने के बाद जो 7 मिला है, 10 मिल रहा था या फिर 4 मिल रहा था, इनके अलावा 0 मिल जाए, तो जिस मान पर ये 0 मिल जाएगा वही यक्स का मान इसका शून्य कहलाएगा। और अब हम प्रश्नावली के प्रश्नों को देखेंगे, जहाँ पे हम प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कहा गया, निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। यानी बहुपद के हमें मान ज्ञात करने हैं, और जो मान है वो किस पे याद करना है, x बराबर 0 पर, x बराबर -1 पर, x बराबर 2 पर। यानी कि ये चर राशियों के मान दिए गए हैं और हमको बहुपद के मान ज्ञात करने हैं। तो हमारा जो बहुपद दिया गया है, हम पहले 5 मान लेते हैं। हालांकि इसको नीचे लिख लेना चाहिए था, पर यहीं पे जगह छोड़ी है तो हमने यहीं पे लिख लेते हैं। माना px बराबर, ये जो बहुपद है वो px बराबर है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे घाते 2 नहीं है, यहाँ पे घाते 2 है। ये ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि सवाल जैसा दिया है हमें वैसा ही रखना है। बदलाव करेंगे तो थोड़ी बहुत गलतियां हो जाएंगी। पहले वाले प्रश्न पे आते हैं, इसको हल करना है। x बराबर जब 0 दिया है तो p x की जगह पे कितना रखना है, 0 रखना है। x बराबर 0 दिया है तो x की जगह पे 0 रखना है। तो हम निकालेंगे p 0 का मान क्या रख रहे हैं, आगे 5 दिखाई दे रहा है, गुणते x की जगह 0 रखेंगे। 5 और x के बीच में कोई निशान है तो गुणक निशान। -4 दिखाई दे रहा है, गुणते x की जगह 0 की घाते 2 + 3 दिखाई दे रहा है। 5 और 0 को गुणा 0, -4 और 0 को गुणा 0, 0 की घाते 2 करेंगे तब पर भी 0, 0 को 4 से गुणा करेंगे तब पर भी 0, +3 और 0 को जोड़ा या फिर घटाया जाए तो कोई परिवर्तन नहीं होता है और आपको 3 ही प्राप्त होगा। क्या होगा, +3 है तो +3 में मिल गया। तो p0 की वैल्यू कितनी मिल गई, +3। ये हो गया आपका उत्तर। इस प्रश्न के लिए ये उत्तर हो गया। यानी x बराबर 0 पर px या फिर बहुपद का मान कितना मिल गया, 3। ये इसका शून्यक नहीं है, 0 नहीं मिला भैया, 3 मिला, ये इसका हल हो गया। ठीक है, यहाँ वाले पे आ जाते हैं या फिर इसको मिटा ही देते हैं, जगह क्यों बर्बाद करना। यहाँ पे देखेंगे बहुपद तो ये पूरा है, x बराबर -1 रखना है तो p - 1 यानी x बराबर जो भी रखना है x के जगह पे वही रख देना है। और यहाँ पे बराबर 5 गुणते कितना हो जाएगा, -1, ब्रैकेट में बंद कर देना ज़्यादा अच्छा रहता है। -4 गुणते -1 की घाते 2 + 3, इतना सा हमने लिख लिया। अब 5 एकन्नम 5, ये -5 हो जाएगा। -4 -1 की घाते 2, -1 की घाते 2 मतलब -1 गुणते -1, 1 एकन्नम में 1 रहेगा लेकिन माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, 1 और 3 है, 4 एकन्नम 4 हो जाएगा, यहाँ पे -5 है, ये -4 ही रहेगा और ये +3 रहेगा। 4 5 ये हो जाएगा 9, -9 +3 दिखाई दे रहा है, ये +3 दिखाई दे रहा है। 9 में से 3 को घटाना पड़ेगा, क्यों, यहाँ पे प्लस भले भी दिया गया है लेकिन आपको ध्यान देना है कि 3 प्लस में और 9 माइनस में जब 2 विपरीत चिन्ह वाले अंक होते हैं तो घटा दिए जाते हैं। 9 में से 3 घटाने पे कितना मिल जाएगा, 6। बड़ा कौन है, 9, उसके आगे क्या है, माइनस, तो यहाँ पे लगेगा माइनस। ये हो गया इसके वैल्यू, इसका मान। x बराबर 2 पे देखेंगे, यहाँ पे भी हमको शून्य नहीं प्राप्त हुआ है। x बराबर 2 पर देखेंगे तो हमें यहाँ पे p2 निकालते हैं और रखते हैं 5 गुणते 2, x जहाँ है वहाँ पे 2 रख दिया, सिंपल काम है। और 4 गुणते x, x की जगह पे 2 की घाते 2 हो गया, +3 दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 5 दूनी 10 हो गया, माइनस ये 4 गुणते 2 की घाते 2, 2 दूनी 4 और +3 है। यहाँ पे 10 3 13 कर सकते हो लेकिन अभी जाने दो। 4 चौके 16 +3, ठीक है, 4 चौके 16, 4 और 4 का गुणा हो गया।
अब यहाँ पे देखेंगे 10 और 3 को जोड़ देंगे, 10 3 13 हो जाएगा, 13 प्लस में हो जाएगा और 16 उसमें से माइनस में हो जाएगा। ध्यान से देखने वाली बात ये है कि आपके पास 16 माइनस में है, 3 और 10 प्लस में है। 10 में से 16 घटाएंगे तो -6 मिलेगा, -6 में 3 जब जोड़ेंगे तो -3 मिलेगा। अब यहाँ पे 10 3 13, 13 में 16 घटाने पर -3 मिल जाएगा। यह हो गया आपका इस बहुपद का मान। अलग अलग x की वैल्यू पर जो मान चाहिए था वो पूरी तरीके से मिल गया है। यहाँ पे और कुछ नहीं करना है। फिर से वही प्यारे बहुपद के मान, यानी कि प्यारे से बहुपद के मान निम्नलिखित बहुपदों 1 2 3, एक चौथा दिया गया है उसको नहीं लिखा हमने, में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0 P1 P2 ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे P0 का मतलब क्या है, x बराबर 0 दिया गया है या फिर चर राशि का मान 0 दिया गया है और इस पूरे बहुपद का मान ज्ञात करना है। जैसे हमको यहाँ पे Py दिखाई दे रहा है तो चर राशि y का मान कितना है, y का मान कितना है 0, P0 का मतलब y बराबर 0 रखना है। तो आपको पूरा डिटेल में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, आपने सवाल देख लिया, बहुपद लिखा है लिख लिया। अब यहाँ पे हम निकालते हैं P0 की वैल्यू। जहाँ पे y दिखाई दे रहा है वहाँ पे आपको क्या रखना है, 0 रखना है। तो यहाँ पे 0 की घाते 2 -0 +1 और ये पूरा हल होगा कितना आ जाएगा, यही +1 बच जाएगा। ये हो गया इसका उत्तर। P1 निकालना है, क्या करेंगे, 1 की घाते 2 करेंगे, माइनस y का मतलब 1 रखेंगे और +1 है तो +1 रखेंगे। +1 -1 जो है वो कट सकता है, बिल्कुल कट जाएगा। और ऐसे भी 1 की घाते 2 बराबर 1 ही रहेगा। 1 में से 1 को घटाते 0 हो जाता है, फिर से वापस 1 जो बचा है वो रहता है, तो एट लास्ट यही 1 बचा रहेगा। इसका मान भी हो चुका। P2 का मान जो चाहिए वो दिखाते हैं। P2 के लिए यहाँ पे 2 की घाते 2 हो जाएगा, 2 की घाते 2 हो जाएगा, माइनस ये 2 है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस ये 1 रहेगा। ध्यान देने वाली बात बस इतनी सी है। अब 2 की घाते 2 बराबर कितना होता है, 4, 2 माइनस है और प्लस 1 है। 4 में से 2 घटाने पर 2 मिलेगा, 2 में 1 जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 3। इतना सा मान होगा। तो मिल गया, ये खत्म हो गई बात। पहला प्रश्न समाप्त। पहले का दूसरे के दूसरे पे आते हैं। PT दिया गया है तो P0 का मान निकालते हैं। 2 दिखाई दे रहा रखेंगे, t की जगह पे 0 रखेंगे, +2 × 0 की घाते 2 रखेंगे, माइनस 0 की घाते 3 रखेंगे। यहाँ पे 2 ही रहेगा, यहाँ पे 0 तो है ही, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, 0 + 0 + 0 या फिर -0 बचेगा और एट द लास्ट 2 ही आएगा। ठीक है, आखिर में 2 ही आएगा क्योंकि ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, सब 0 हो गया। P1 की बात कर लेते हैं तो 2 दिखाई दे रहा है, +1 दिखाई दे रहा है, +2 गुणते 1 की घाते 2 दिखाई दे रहा है, माइनस यहाँ पे इसके मान कितना है, 1 की घाते 3 हो गया। तो ये 2 तो रहेगा, प्लस ये 1 ऐसे ही रहेगा। 1 की घाते 2 का मान 1 ही होता है, 1 2 के 2 हो जाएगा और -1 ये रहेगा। ये +1 -1 काट दो, 2 और 2 मिलकर के कितना हो जाएगा, 4। इतना सिंपल सा लिख दो, बहुत सिंपल सा जोड़ घटाना, बहुत सिंपल सा जोड़ घटाना है। अगर समझ में आ रही है बात तो P2 को भी देख ही लो। P2 में क्या रखा है, जहाँ t दिखाई दे रहा है वहाँ पे 2 रख देते हैं। प्लस बात तो यहाँ पे 2 है, प्लस यहाँ पे 2 रखा, +2 गुणते 2 की घाते 2 माइनस 2 की घाते 3। यहाँ पे 2 + 2 प्लस यहाँ पे 2 दूनिया 4, 4 दूनिया 8 हो जाएगा, माइनस 2 दूनिया 4 दूनिया 8, 2 की घाते 3 बराबर 8। ये 8 से 8 प्लस माइनस में है कट गया, कितना मिलेगा, केवल 4 मिल गया है। केवल और केवल कितना मिल गया है, 4 मिल गया है। खत्म हो गई बात। एक चिड़िया आई है और वो अपने घोंसले में जाना चाहती है। P0 का मान निकालेंगे तो x की घाते 3 है तो 0 की घाते 3 बराबर क्या मिल गया, 0। P1 निकालेंगे तो 1 की घाते 3 बराबर क्या हो जाएगा, 1। 1 की घाते 3, 1 को 3 बार गुणा करेंगे 1 ही मिलेगा। P2 की बात करेंगे, 2 का मतलब क्या है, घाते 2, 2 की घाते 3 हो गया। 2 की घाते x की जगह पे क्या रखा, 2 रखा। अब 2 दूनिया 4 दूनिया 8, कितना मिल गया हमको, 8 मिल गया है। और ये प्रश्न समाप्त होता है। अब सभी वैल्यू मिल गई ना। अब चौथा वाला देख लेते हैं। अब ये जो प्रश्न है दूसरे का चौथा, यहाँ पे Px बराबर दिया है x - 1 x + 1, 2 कोष्टक में दिए गए हैं। P0 का मान निकालते हैं।
तो एक्स की जगह पे 0 रख दिया -1, और दूसरे कोष्टक में एक्स के 0 रख दिया +1। 0 में से 1 घटाने पर -1 मिल गया, गुणते 1 जोड़ने पे कितना मिल जाएगा +1, गुणा करने पे क्या मिल जाएगा -1। गुणा करने पे 0 में से 1 घटाने पे -1, 0 में 1 जोड़ने पर +1, दोनों का गुणा कितना हो गया -1। अब P1 की बारी, तो क्या हो जाएगा, x की जगह पे 1 -1 और दूसरी जगह 1 + 1, 1 में से 1 घटाने पे 0, गुणते 1 में 1 जोड़ने पर कितना हो जाएगा 2, 2 0 का गुणा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, बस हो गया ये। P2 देखो, P2 देखते हैं, x की जगह पे 2 रखा, 2 - 1 हो गया, और x की जगह पे 2 रखा, 2 + 1 हो गया, 2 में से 1 घटाने पे कितना मिलता है 1, गुणते 2 में से 1 जोड़ने पे कितना मिल गया 3, 3 × 9 3। प्रश्न समाप्त। अब बात करेंगे तीसरे प्रश्न की, कहा गया है सत्यापित कीजिए। सत्यापित करने का मतलब होता है दिखाना है कि सही है कि गलत। 2 प्रकार के प्रश्न होते हैं, सत्यापित कीजिए और सिद्ध कीजिए। सिद्ध करने में हमको प्रूव करना होता है कि यही होगा, और सत्यापित करने में जांच करनी होती है कि ये होगा कि नहीं होगा। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। यहाँ पे मान दिया गया है, यहाँ पे बहुपद दिया गया है, अब बताना कि ये इसका शून्यक है कि नहीं है, यही बात करनी है। और ये मान दिया है, ये बहुपद दिया गया है। अब यहाँ पे सिंपल सा काम क्या करना है, आपको x की जो वैल्यू है वो वहाँ पे px में उठा के रख देनी है, बहुपद में रख देनी है। जैसे px है तो हमको px x की जगह पे कितना रखना है -1/3 रखना है, ठीक है। ऐसे सिंपल सा पुट कर दिया, उठा के रख दिया। रखने के बाद यहाँ पे दाएं पक्ष में आ जाते हैं 3 गुणते, यहाँ पे x की जगह पे क्या रखेंगे -1/3, इधर भी तो रखना ही पड़ेगा, यहाँ पे रख दिया, ये हो गया, और +1 दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे अगर आप समझेंगे बातों को तो क्या हो रहा है, 3 और 1/3 का गुणा हो रहा है, तो 3 से 3 ऐसे कट जाएगा, और जब यहाँ पे गुणा हो जाएगा 3 से 3 कट गया, -1 बचा, तो -1 +1 बचा है, +1 -1 दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे 0। जब यहाँ पे 0 मिल गया, अब ये यहाँ पे p -1/3 बराबर क्या हो गया 0, ये 0 के बराबर है। जब ये 0 के बराबर है तो आपको क्या बताना है कि शून्यक है। जब ऐसा है तो अब शून्यक है, अन्यथा शून्यक नहीं होगा। जैसे कि इस स्थिति में देखेंगे दूसरे प्रश्न में आपको शून्यक नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, आइए देखते हैं। कि p रख दिया और यहाँ पे x की जगह पे 4/5 रख दिया, जैसे कि यहाँ पे x का मान आपको दिया गया है वही हमने यहाँ पे रख दिया। अब +5 यहाँ पे बराबर 5 आ गए, गुणते x का मान 4/5 हमने रख दिया, और -π है, जैसा पाई है वैसा लिख दिया। 5 से 5 कट गया तो 4 और यहाँ पे अकेले बचेगा, और -π। 4 में से π घटाने पे कभी भी 0 नहीं मिलता है, तो आप यहाँ पे कहेंगे कि p 4/5 का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए आप कहेंगे शून्यक नहीं है। कारण समझ में आया। कब शून्यक होता है, जब मान 0 हो जाता है। कब शून्यक नहीं होता है, जब मान 0 नहीं होता। सिंपल सी बात है। और तीसरा और चौथा प्रश्न देखते हैं। px बराबर आपको दिया है x² -1, x बराबर +1 दिया है और -1 दिया है, यानी दोनों ही चीज़ों के बारे में बताना है ये कोई शून्यक है कि नहीं, ये दोनों में दोनों शून्यक है कि या कोई एक अकेला शून्यक है। तो सबसे पहले बात है +1 रखते हैं। p +1 हमने रखा, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 1² -1। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, -1 बराबर क्या मिल जाएगा 0। जब ये 0 मिल गया, क्या मिल गया p1 बराबर 0, तो आपको x बराबर क्या मिला, x बराबर 1 शून्यक है। क्या है, शून्यक है। जब ये शून्यक है तो -1 को चेक करते हैं, और p -1 हमने रख दिया, b -1 रख दिया। ध्यान देने वाली बात है कि x बराबर 1 एक बार रखना है, एक बार -1 रखना है। पहले तो x बराबर 1 शून्यक है और -1 की बात कर लेते हैं, तो -1 की घाते 2 हो जाएगा, -1 दिखाई दे रहा है। -1 की घाते 2 का मतलब क्या होता है +1, क्योंकि जब भी -1 की घात सम संख्या मिलेगी तो +1 उत्तर मिलेगा, विषम संख्या रहेगी तो -1 मिलेगा, ठीक है। तो -1 को 2 बार लिखेंगे, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सम संख्या में प्लस हो जाएगा। और ये मैम -1 जो दिखाई दे रहा है वो तो वैसे ही रहेगा, क्योंकि इसकी घात कुछ है नहीं। 1 में घटाने पे क्या मिल जाएगा 0 मिल गया, तो ये भी क्या है शून्यक है, ठीक है, शून्यक है।
p माइनस वन बराबर भी 0 मिल गया, तो ये भी शून्यक है। चौथे प्रश्न में देखेंगे कि यहाँ पे हो सकता है शून्यक हो सकता है ना हो। तो पहले तो p बराबर -1 रखने की कोशिश करते हैं। तो -1 हमने यहाँ पे रखना शुरू किया, तो हमको क्या दिखाई दे रहा है, x की जगह पे हमको रखना है -1 और +1 दिखाई दे रहा है। इधर की ओर -1 और -2 दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक में से एक घट जाएगा, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, तो 0 हो जाएगा। गुणते यहाँ पे क्या मिल जाएगा, -3, और एट द लास्ट एट द एंड आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। और ऐसी स्थिति में क्या है, शून्यक है। क्या है, शून्यक है। यहाँ पे +2 दिया गया है, तो हम यहाँ पे 2 रख देते हैं। तो x बराबर हमने 2 रखा, क्या दिखाई दे रहा है, x का 2 रखा, +1 दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे 2 रखा, -2 दिखाई दे रहा है। ये जोड़ने पर हो जाएगा 3, और ये जोड़ने पर घटाने पर क्या मिल जाएगा, 0, और यहाँ पे गुणा करने पर फिर से 0 मिल जाएगा। तो ये भी क्या है, शून्यक है। अब जो हिस्सा मिलता है अगला वाला वो देखते हैं, जिसके अंतर्गत पांचवा प्रश्न px बराबर x² दिखाया दे रहा है, x बराबर केवल एक अंक दिया गया है 0। तो रखते हैं p 0 का मान रखाते हैं। तो x का मान क्या रखेंगे, 0, 0 की घाते 2 बराबर 0। ये भी क्या है, शून्यक है। ठीक है, शून्यक है। यहाँ पे आ जाओ, हो गया, ये खत्म हो गई बात, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस हो गया, जितना करना था हो गया। x बराबर -m/l रखना है, तो p रखते हैं और x की जगह पे क्या रख देते हैं, -m/l रख देते हैं, बराबर l ऐसे ही रहेगा, x की जगह पे -m/l रख दिया, प्लस m रख दिया, l से l कट जाएगा, कट गया। यहाँ पे क्या बचा, -m बचा, और यहाँ पे क्या बचा, +m बचा। और एक m से दूसरा m घटाने के बाद घट रहा है, जैसा कि घट रहा है, तो हमको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। और यहाँ पे भी ये शून्यक है। अब हम जब देखेंगे अगला वाला प्रश्न, तो px बराबर क्या दिखाई दे रहा है, 3x² -1 दिखाई दे रहा है। x की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है, -1/√3 दिखाई दे रहा है, और 2/√3 दिखाई दे रही है। दोनों स्थितियों में हम मान निकालने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बात, तो p ये वाली वैल्यू -1/√3 रखेंगे, बराबर 3 गुणते -1/√3, जैसा है वैसा रख दिया, घाते 2 -1 जैसा तो लगा दिया। ये 3 ऐसे ही रहेगा, -1 की घाते +1 हो जाता है, और √3 की घाते 3 हो जाता है, और -1 दिखाई दे रहा है, 3 से 3 कट जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 1 -1 बराबर 0। जब यहाँ पे 0 मिल गया तो क्या होता होगा भैया, जब 0 मिल गया तो क्या है, शून्यक है। तो यहाँ पे शून्यक है, आप लिख लेना। ये वाला हिस्सा देखेंगे p, और यहाँ पे 2/3 √3 है, वो रख दिया। तो यहाँ पे आ जाते हैं 3 गुणते, और सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट बनाना था, 2/√3 स्क्वायर और -1, और -1 रख दिया, ये जो 1 था ये रख दिया। अब यहाँ पे वर्ग करते हैं, ये 3 गुणते, ये 2 दूनिया कितना हो जाएगा, 4, और इसका वर्ग 3 हो जाएगा, -1 दिखाई दे रहा है, 3 से 3 कट जाएगा, 4 में से 1 घटाने पे कितना मिल जाएगा, 3। तो यहाँ पे शून्यक नहीं है। यहाँ पे दूसरा वाला हिस्सा जो दिखाई दे रहा है वो शून्यक नहीं है। अब इस प्रश्न का, तीसरे प्रश्न का आखिरी हिस्सा, यानी कि 8वां नंबर, जहाँ पे हमको बहुपद बराबर 2x + 1 दिखाई दे रहा है, x की वैल्यू 1/2 दी गई है। तो हम x की वैल्यू जो हमको 1/2 मिली है वो तुरंत रख देंगे, और रखने के बाद देखेंगे कि क्या होगा। 2 रख दिया, x की जगह पे 1/2 रख दिया, और +1 दिखाई दे रहा है, 2 से 2 कट जाएगा, 1 + 1 बराबर कितना होता है, 2 होता है। तो ये क्या शून्यक है, तो आप कह देंगे कि शून्यक नहीं है। ठीक है, शून्यक नहीं है, x बराबर जो 1/2 दिया गया है वो शून्यक नहीं है। चौथा और अंतिम प्रश्न देखेंगे, और इस प्रश्न को समझेंगे। कहा जा रहा है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, शून्यक। बहुत आसान, बहुत ज़्यादा आसान है। जो भी बहुपद दिया गया है, ये x + 5 इसके बराबर 0 रख दो, 5 को उधर भेज दो, यानी हमको x का मान निकालना है। x का मान कितना मिल रहा है, यहाँ पे -5 मिल रहा है। x का मान कितना मिल रहा है, -5 मिल रहा है। यही आपका क्या हो गया, शून्यक हो गया। इसमें कुछ और करना है, बिल्कुल नहीं करना है। px बराबर इतना दिया है, px बराबर होना है 0। अब यह px की वैल्यू ये है, इसके बराबर जब रखेंगे, मतलब 0 करेंगे, तो फिर से अगला समझो, px बराबर इतना दिया गया है,
आपको देखिए शून्य निकालना है तो ये पी एक्स की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 0 के बराबर होनी चाहिए। पी एक्स की वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए, यानी ये जो बहुपद है x माइनस 5 ये किसके बराबर होनी चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। 5 को उधर भेज देंगे तो x बराबर क्या मिल जाएगा, +5 मिल जाएगा। ये क्या हो गया, इसका शून्यक हो गया। अच्छा अभी भी नहीं समझ में आता, इस प्रश्न में आ जाओ। वही सिंपल सी बात है, पी एक्स बराबर, ये सवाल तो दी गई है, आप पी एक्स बराबर कितना रखना चाहोगे, 0 रखना चाहोगे, तभी तुमको शून्यक मिलेगा। तो यानी ये पूरा हिस्सा क्या हो जाएगा, 2x + 5 बराबर क्या हो जाएगा, 0। हर एक स्थिति में हमको 0 के बराबर करना है। हर एक स्थिति आगे पीछे दाएं बाएं कहीं पे भी आपको बहुपद मिल जाए, अगर उसको शून्यक निकालने की बात की जाए तो हर एक बार उस पूरे बहुपद को 0 के बराबर कर देंगे और उसके बाद पक्षांतर करके चरराशि के मान निकाल लेंगे। तो 2x बराबर क्या मिल जाएगा, ये -5 मिल जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा, -5/2 हो जाएगा। ये हो गया इसका शून्यक। चौथा प्रश्न, चौथे का चौथा, पी एक्स बराबर क्या लिखेंगे, 0 करेंगे तो यानी ये गिनती 3x -2 बराबर क्या आ जाएगा, 0। 2 को उधर भेज देंगे तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, +2। x बराबर क्या हो जाएगा, 2/3। ये जो हमको प्राप्त हुआ है ये इसका शून्यक होगा। इसका शून्यक ज्ञात करना है। पी एक्स बराबर क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, यानी ये 3x जो हमको मिल रहा है ये 0 के बराबर होना चाहिए। 0 के बराबर करने के लिए x बराबर 3 को उधर भेजेंगे, 0/3 कर देंगे तो x बराबर आखिरकार फिर भी हमको 0 ही प्राप्त होगा। x की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, इसका शून्यक बनाने के लिए। आगे वाले हिस्से देखेंगे तो यहाँ पे पी एक्स बराबर, यहाँ पे पी एक्स बराबर क्या होना चाहिए, 0। पी एक्स बराबर ax दिया गया है तो ax बराबर भी 0 हो जाएगा, और x बराबर करना है तो a को नीचे भेज दो तो 0/a हो जाएगा। तो x बराबर क्या मिल जाएगा, 0 ही मिलेगा। x बराबर क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। और यहाँ पे a बराबर 0 के बराबर नहीं है, ऐसा कुछ दिया गया है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई अलग बात नहीं है। जब भी यहाँ पे चर राशियाँ मिलती हैं, ठीक है, हालांकि वो अचर की बात प्रयोग की गई है, चर राशियाँ मिलती हैं तो वहाँ पे कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। तो इस प्रश्न में बस इतना ही इसको करना था। आखिरी प्रश्न जो बचा है उसको भी देख लेते हैं। अब जो चौथे का आखिरी प्रश्न है, 7वां प्रश्न देखते हैं। पी एक्स बराबर क्या दिया गया है आपको, सी एक्स प्लस डी दिया गया है। तो पी एक्स बराबर 0 करना है, यानी सी एक्स प्लस डी बराबर आपको क्या करना है, 0 करना है। डी को उधर भेजेंगे तो सी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, -d हो जाएगा। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, -d/c। बस यही आपका शून्यक हो जाएगा, यही आपका शून्यक हो जाएगा। यहाँ पे जो c बराबर c 0 के बराबर नहीं है, ये दिया है। इसका कहने का अर्थ यही है कि अगर हमको यहाँ पे जब भी चर राशि मैक्सिमम वाली रखी जाती है, सवाल लिखा जाता है, उसके साथ में बताया जाता है कि मैक्सिमम घात के साथ जो अचर राशि है वो 0 नहीं है। ये महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि अगर यहाँ पे 0 हो गया तब तो ये गायब हो जाएगा और दिखाई नहीं देगा, और ऐसी स्थिति में पी एक्स बराबर डी अकेले मिलेगा। तो सी तथा डी वास्तविक संख्याएं हैं, ऐसा भी दिया गया है, तो ये भी लिखा ही जाता है। तो पी एक्स बराबर 0 हो गया, ये पूरी गिनती क्या है, 0 के बराबर लिखा गई है। डी को उधर भेज दिया, माइनस हो गया, और तो एक्स को नहीं, सी को नीचे भेज दिया, तो ये आपका शून्य प्राप्त हो गया।